कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है अपमान के बिना करुणा। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 86 पद 5। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। तथा इफिसियों अध्याय 4 पद 32। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तथा 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद 17। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति वास्तव में दयालु है या केवल आपकी ओर देख रहा है और आपकी स्थिति का मजाक उड़ा रहा है, भले ही वह आपकी मदद कर रहा हो? किसी की दया या तो आपको ऊपर उठा सकती है या आपको नीचे गिरा सकती है और शर्म से छिप सकती है। आपके अनुसार इनमें से कौन सा ईश्वर से आता है? यह सही है, वो जो आपको ऊपर उठाता है और आपको लड़ना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक धर्म प्रचारक के रूप में मुझे खुद को विनम्र बनाना पड़ा और परिवार के सदस्यों और दोस्तों से वित्तीय सहायता मांगनी पड़ी। परमेश्वर ने कुछ लोगों के दिलों को हमारे मंत्रालय में हमारा समर्थन करने और पूर्णकालिक परमेश्वर की सेवा करने के हमारे विकल्प पर गर्व व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि कुछ ने हमें आर्थिक रूप से मदद की है, लेकिन पहले हमें नीचा दिखाए बिना और हमें सलाह दिए बिना कि उनके अनुसार काम कैसे करना है। इस प्रकार की करुणा इस प्रकार नहीं है कि परमेश्वर जिनसे वह प्रेम करता है उनके साथ व्यवहार करता है। जब हम दर्द में होते हैं, जरूरत में होते हैं, खो जाते हैं, गुमराह होते हैं या बस उदास होते हैं, तो यीशु प्यार से भरे दिल के साथ हमारे पास आते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में विकसित हों, सफल हों और विजयी हों। वो बदले में किसी चीज की अपेक्षा नहीं करता है सिवाय इसके कि हम उसके प्यार को महसूस करें और जाने कि हम मूल्यवान हैं और हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि ईश्वर जिन्हें प्यार करता है उन्हें सुधारता है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुधारता है। ये करुणा, प्रेम और बच्चे के बड़े होने और एक बेहतर इंसान बनने की इच्छा के कारण है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो जब तक वो स्थिर रहेगा, आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। कभी कभी यदि आप अपने संघर्षों के कारण अंधे या उदासीन हैं, तो परमेश्वर आपकी वास्तविक क्षमता या गंभीर चरित्र दोषों को इंगित करने के लिए दूसरों का उपयोग करेंगे। सच्ची करुणा ही वह कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजा। बाइबल कहती है कि यीशु संसार को दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आए थे, हमें पाप और मृत्यु के दंश से मुक्त करने के लिए। भले ही हमने अपना विद्रोह जारी रखा, फिर भी उसने हमें बचाने का फैसला किया और वह हमें हमारे विद्रोह के बारे में और याद नहीं दिलाएगा। बॉब गैस कहते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र को पहचानने का एक अच्छा तरीका ये देखना है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनका कुछ भला नहीं कर सकता। करुणा दिखाने का अंतिम उद्देश्य दूसरों को अपना कर्जदार बनाना नहीं है। बुराई को बड़ा करने के बजाय करुणा उस व्यक्ति की तलाश करती है दूसरों में अच्छाई और उसे विकसित करना। आपके चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन्हें यीशु की करुणा की आवश्यकता है। इसे दिखाने के लिए ईश्वर आपको जो अवसर देता है उनमें से एक भी न चूके। जब आप किसी के प्रति दया दिखाते हैं तो सावधान रहें कि क्या शब्द बोले जाते हैं, क्योंकि यह आपके माध्यम से भगवान या शैतान बोल सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप जीवन की आत्मा, हमारे पिता की आत्मा और मसीह की आत्मा है। हमारे प्रति दयालु और दयालु होने और हमारे पापों का भुगतान करने के लिए यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद। आपके वादे के लिए धन्यवाद कि अगर हम आपको पुकारेंगे तो आप हमें माफ कर देंगे और हम पर दया दिखाएंगे। जब हम कर सकते थे तो दया न दिखाने और जरूरतमंद लोगों को न देने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अधिक करुणा दिखाने और उन लोगों के प्रति पूर्वाग्रह न रखने में मदद करें जो पीड़ित हो सकते हैं। हम प्रेम, करुणा और दया के अपने उदाहरण से आत्माओं को यीशु की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।
हमें अपना करुणामय हृदय दीजिए जो केवल लोगों की अच्छाइयों को देखता है और उन्हें उनकी गलतियों की याद नहीं दिलाता। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।